नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शैलिश इंटेलिजेंट क्लासेज में। और आज हम पढ़ेंगे अधिगम के बारे में। अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषा, अधिगम से संबंधित विधियां। साइकोलॉजी की क्लास है और रीट एग्जाम के लिए विशेष महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं। तो कृपया करके सब्सक्राइब करें शैलिश इंटेलिजेंट क्लासेज और बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। मनन, चिंतन, ध्यान और मेहनत के साथ सक्सेस की ओर बढ़ती रहिए। तो पहला प्रश्न है, अधिगम में गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? सही उत्तर है पूर्णाकार। आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी के 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो यह क्या है? यह निश्चित रूप से सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जब तक आप अपने आप को अच्छा न माने, जब तक कि आप बिना ऑप्शन दिए प्रश्नों के उत्तरों को नहीं देती। जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो उसे से जाहिर है दमन कहते हैं यारो, उसे बोलते हैं दमन। ठीक इसी प्रकार बताएं कि सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। देखिए कई ऑप्शन हैं यहाँ पे। प्रेरणा का, वंशानुक्रम, ध्यान व रुचि, वैयक्तिक भेदों का। तो सही उत्तर है इसमें प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। हम अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं। यह नियम आंशिक क्रिया का नियम है। पॉवलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया है? अनुबंधित अनुक्रिया। बिल्कुल राइट। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? गेस्टाल्टवादियों की देन है। कुछ बालक प्रस्तुतीय ज्ञान जल्दी प्राप्त करते हैं तो कुछ व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होते हैं। यह विभेद कहलाता है। सीखने के ही भेद को बोलते हैं। माता पिता को अपनी संतान को बुद्ध, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनमें शब्दों का दोहराना, अवगुण, अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी। सारे गुण उनमें असमाहित हो जाएंगे, इसलिए उपयुक्त उत्तर द सही है। सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया है? चिंपैंजी। एक वयस्क का कठिन परिस्थितियों में बच्चों की तरह रोना किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली है? ये है प्रतिगमन कहलाता है। अनुबंध स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्रा अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थित किए जाने पर अंततोगोता अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है विलोपन। कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किए हैं, चिंपांजी पर किए थे। सीखने के लिए विषय का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सरल। सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम प्रतिक्रिया को विशेष आधार देकर महान योगदान किस सन में दिया? सन 1938 में। प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है। 3 प्रकार का होता है प्रशिक्षण हमेशा। अधिगम सर्वोत्तम कब होगा? जब अभिप्रेरणा होगी, यानी मोटिवेशनल बातें होंगी। पॉवलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? ध्वनि को कहते हैं अनुबंधित अनुक्रिया। पॉवलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में देखिए क्या ऑप्शन है कि पॉवलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले भोजन उसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई, या पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन? तो बिल्कुल यही है, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक वर्दीमर हैं। एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, या किस प्रतिरक्षा प्रणाली में रखेंगे इसे हम? क्षतिपूर्ति। एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, यह क्षतिपूर्ति प्रणाली में रखा जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साचर स्थापित करने वाले प्रक्रम को हम अधिगम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? सही उत्तर है ए, यानी व्यवहार में परिवर्तन ही शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शास्त्री आई.वी. पॉवलोव ने किस सन में दिया है? सन 1904 में। निम्नलिखित में से अधिगम की विधि है? करके सीखना अधिगम की विधि है। थोरोनाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है, परिणाम का नियम है, अभ्यास का नियम है। तत्परता का नियम भी थोरोनाइक के नियम है, लेकिन सदृशीकरण का नियम नहीं है। गेस्टाल्टवादी जर्मनी देश के थे। कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? वाद विवाद विधि। कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्न में किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से। तो फटाफट आप प्रश्नों के उत्तर देते चले जाएं, तभी आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सीखना है एक, सीखना, परिवर्तन, अनुकूलन, विकास, उपरोक्त सभी है। सीखने की गति निर्भर करती है उपरोक्त सभी पर। अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में किसने प्रतिपादित किया? आई.पी. पॉवलोव। कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक
को रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? वो है उसका शून्य स्थानांतरण। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आरपीएससी सेकंड ग्रेड विज्ञान 2010 में आया। लेकिन इनमें से सामान्यतः एसओआर उपागम का प्रतिपादक माना जाता है वुडवर्थ। एसओआर प्रतिपादक माने जाते हैं वुडवर्थ जी। एसओआर के प्रतिपादक हैं वुडवर्थ जी। कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी सिद्धांत को अपनाया था चिंपांजी के ऊपर। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि में उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं मित्रों। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले ध्वनि या भोजन, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक हैं वर्दीमर। देखिए यहाँ पर थे कि उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को अधिगम कहते हैं। ये भी हमने अभी पढ़ लिया था, दोबारा से हम थोड़ा सा रिपीट हो रहे हैं। थोर्नाइक का सीखने का नियम नहीं है सदृष्टीकरण का नियम। गेस्टाल्टवादी जर्मनी थे। कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को ही कोहलर का अधिगम सिद्धांत कहते हैं। सीखना है परिवर्तन विकास अनुकूलन उपयुक्त सभी। सीखने की गति निर्भर करती है, सभी चीज पर निर्भर करती है। एसओआर उपागम के प्रतिपादक थे वुडवर्थ। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? स्टैनली हॉल के द्वारा। फटाफट क्वेश्चनों के उत्तर दिए गई, तभी मानेंगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का सिद्धांत नहीं है? वो है मौलिकता का नियम। सामान्य विशिष्ट सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली बनाया जा सकता है स्व प्रेरणा के द्वारा। तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं शीघ्र। अध्यापक छात्र से एक पृष्ठ में कहानी लिखने के लिए कहकर किस शैक्षिक उद्देश्य के मापन हेतु प्रयासरत है? ज्ञान के लिए। पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हल। एक छात्र अधिगम निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वो है आर्थिक स्थिति पे। थारोनाई को सीखने का नियम कहलाता है आपके साहचर का नियम। माता पिता को अपनी संतान को बुद्ध मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये पहले भी पढ़ चुके हैं। अब शब्द उपरोक्त सभी जाएगा इसमें सर उत्तर। या फिर ये भी कह सकते हैं कि माता पिता अपनी संतान को बुद्ध मूर्ख कहते हैं, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बच्चे उन शब्दों को, छोटा बच्चा होता है तो वो उनको दोहराने लगता है। किसी के दूर के किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचने समय जो अधिगम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मौखिक साहचर्य अधिगम। गेस्टाल्ट सिद्धांत ये कोहलर का ही है। कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किया, उसका नाम क्या था? बंदर का नाम था उस चिंपांजी का, सुल्तान। पलायनशीलता के क्या कारण है? सभी चीजें हैं, ज्ञानात्मक भावनात्मक क्रियाशीलता। एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है? अवबोध। बालक विद्यालय में जीवन शैली सीखता है अनुकरण से। अधिगम क्या नहीं है? देखिए, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन बिल्कुल है, लेकिन विकास, अधिगम क्या नहीं है? विकास कभी भी अधिगम नहीं होता। किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे कहते हैं मौखिक साहचर्य अधिगम। व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। प्रत्यक्षात्मक सीखना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रवर्तक हैं स्किनर। सीखने की आयु 1 से 5 वर्ष के लिए सबसे उत्तम है। बालक विद्यालय में जीवन शैली सीखता है अनुकरण से। अनुकरण को क्या कहा जाता है? शिक्षा का प्रारंभ। प्रत्येक अधिगम में अंतर्दृष्टि सम्मिलित होती है, उसे अंतर्दृष्टि को ही प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया भी कहते हैं। अर्जित गुणों के स्थानांतरण का प्रयोग मैकडूगल ने किया था चूहों पर। किस मनोवैज्ञानिक प्रयोगात्मक विधि को व्यावहारिक प्रयोग के रूप में प्रयोग किया है? वो है बुंट। सीखने का विकास निम्नांकित के अंतर्गत आता है? वो है मानसिक विकास के अंतर्गत आता है दोस्तों। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम सिद्धांत कोहलर ने दिया, जिस सिद्धांत के अनुसार प्राणी किसी भी परिस्थिति को देखकर एवं अनुभव के आधार पर उसकी पूर्ण आकृति निर्मित करते हैं, वह है गेस्टाल्ट का सिद्धांत। उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया है? वो है बिल्ली। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनली हॉल ने दिया है। सीखने का सूझ का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों की देन है। सूझ के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वह है कोहलर व वर्दीमर। सीखने के लिए विषय का स्वरूप हमेशा सरल से कठिन की ओर सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है? लक्ष्य प्राप्त की उत्कृष्ट इच्छा। गेस्टाल्ट का अर्थ समग्र के रूप में। ये प्रश्न रिपीट हुए हैं बार बार साइकोलॉजी के पेपर में, और यही प्रश्न हर बार पूछे गए हैं। आप यदि एजुकेशन साइकोलॉजी में भी जाएंगे ना,
वहाँ पढ़ने के लिए एमए से एमएड करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी में, तो यही प्रश्न बार-बार रिपीट हो रहे हैं और यही प्रश्न हमारे रीट के एग्जाम में बार-बार रिपीट हो रहे हैं। बालक खूब पढ़ता है लेकिन अंत में जाके वो प्रश्न को गलत करता है। तो कृपया करके गलत ना कीजिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।